नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ मानसी। तो अब तक की खास खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। सागर जिले के बीना से भाजपा विधायक महेश राय के बोल बिगड़ गए। वह कश्मीर की बात करते करते गाली ही दे बैठे। उन्होंने मन से ही गाली दी। यह सुनकर लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। इस दौरान मंच पर आमतौर पर कार्यक्रम में महिलाएं भी मौजूद थी। इसका वीडियो सामने आया। विधायक ने बाद में कहा कि जनरल भाषा में निकल गई होगी। रविवार को बीना के वीर सावरकर वार्ड में सड़क का भूमि पूजन कार्यक्रम था। इसमें विधायक महेश राय पहुंचे। भूमि पूजन के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक राय ने कहा कि जब आप सभी मुर्गी खाने पर उतारू हो जाएंगे तो आपका भविष्य समाप्त हो जाएगा। विधायक ने कहा कि जो मुर्गी खाने वाले लोग थे उन्हें विकास से मतलब नहीं है। आज तक हमने श्रीनगर नहीं देखा। भाजपा विधायक महेश राय इतने जोश में थे कि वे बोलते समय यह भी भूल गए कि मंच और कार्यक्रम में महिलाएं भी मौजूद है। उनके मुंह से गाली निकलती ही महिलाओं ने अपना सिर झुका लिया। वहीं विधायक की गाली वाली भाषण सुनकर कार्यक्रम में मौजूद लोग हंसने लगे। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में आज जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा धरना स्थल पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मौन व्रत प्रदर्शन किया। उन्होंने हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। प्रियंका गांधी वाड्रा के मौन व्रत प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार, लल्लू प्रमोद तिवारी, दीपक सिंह मौजूद थे। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार सक्रिय हैं। वो यूपी सरकार और भाजपा पर हमला करने का एक मौका हाथ से नहीं दी जा रही। लगातार गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को जारी रखते हुए उन्होंने मौन व्रत के माध्यम से विरोध करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव रथ यात्रा निकालने वाले हैं। इस रथ यात्रा को विजय यात्रा का नाम दिया। इस यात्रा से पहले अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव से मिलने उनके आवास पहुंचे। अखिलेश ने पिता मुलायम सिंह यादव का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। समाजवादी पार्टी 12 अक्टूबर से कानपुर में विजय रथ यात्रा की शुरुआत करेगी। विधानसभा चुनाव तक चरणबद्ध तरीके से चलने वाली यह यात्रा प्रदेश की हर विधानसभा में तहसील कस्बे का भ्रमण करेगी। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की कई जनसभाएं होंगी जिसमें भाजपा सरकार की कमियों का उजागर किया जाएगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक रथ यात्रा के दौरान किसानों की समस्याओं के प्रति सरकार के उदासीन रवैये, लखीमपुर, हाथरस और महोबा की आपराधिक घटनाओं का जिक्र होगा। महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और भाजपा की वादा खिलाफी को लेकर सपा अध्यक्ष सरकार पर जुबानी हमला बोलेंगे। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि जब अखिलेश यादव कांतरी यात्राओं पर निकले, प्रदेश की राजनीति में नया परिवर्तन आया। 12 सितंबर 2011 को दूसरी बार समाजवादी क्रांति रथ यात्रा लेकर निकले। इस यात्रा ने उन्हें मुख्यमंत्री का ताज सौंपा। बस्तर के सिलगौर गांव में पुलिस गोलीबारी में मारे गए आदिवासी किसानों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार सवालों के घेरे में है। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इसे नक्सली एंगल से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुआवजा देने को तैयार है। पदयात्रा करते हुए सोमवार को कोटगांव में दंतेवाड़ा पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि सिलेकर मामले को लेकर राज्य सरकार संवेदनशील है। स्थानीय संसद की अगुवाई वाली टीम ने सिलेकर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से बातचीत की। मरकाम ने कहा, सांसद दीपक बेज ने सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी उसमें सारी बातें हैं, मुआवजे की भी बात रखी गई है। हम बस्तर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के प्रति जवाबदेही समझते हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि सरकारी मुआवजा देने को तैयार है। प्रदेश में बिजली संकट गहराता जा रहा है और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ग्वालियर की सड़क पर भैंस घुमा रहे हैं। वीडियो में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सड़क पर भैंस की रस्सी पकड़कर उसे ले जा रहे हैं।
वीडियो रविवार रात का बताया जाता है। इस दिन ऊर्जा मंत्री तोमर ग्वालियर लौटे हैं। उन्होंने सोमवार सुबह बछोड़ापुर में विद्युत केंद्र का निरीक्षण भी किया। सोशल मीडिया पर सामने आया ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का यह वीडियो 30 सेकंड का है। उनकी सेवा में तैनात रहने वाले पुलिस बल उनके पीछे जा रहे हैं। सड़क पर निकलते समय वह हंसी ठिठोली करते भी नजर आ रहे हैं। बिजली के ट्रांसफार्मर पर चढ़कर सफाई करने वाले शमशान घाट में श्रमदान करने के साथ साथ जमीन पर बैठकर लोगों की शिकायत सुनने के उनके अंदाज के चलते वह सोशल मीडिया पर चर्चित रह चुके हैं। जोधपुर कलेक्ट्रेट के बाहर बीच सड़क पर एक युवक ने पेट्रोल उड़ेल आत्महत्या का प्रयास किया। उसे थाने ले आए और उसे बीवी बच्चों को समझाकर भेज दिया। युवक का आरोप है कि उसके बनाड़ थाने में सुनवाई नहीं हो रही है। वो रामपुत्र गोकुल राम डांगी आवास का रहने वाला है। उसने बताया कि जिस स्टॉल वाले से चारा लेकर आता था उसने उसके बाइक को जब्त कर लिया। इसको लेकर वह बनाड़ थाने में एफआईआर करवाने गया तो वहां सुनवाई नहीं हुई। बनाड़ थानाधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि उमाराम चारे की टाल से अपने पशुओं के लिए चारा लेकर आता है। चारे का लंबे समय कब से 23,000 रुपए उधार था। जब उसने रुपए नहीं लौटाए तो टाल मालिक ने बाइक रख ली। उन्होंने बताया कि युवक रिपोर्ट लिखवाने रात में आया था। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के महज 12 नए मामले आए। इस बीच 11 मरीज रिकवर होने में भी कामयाब रहे। 24 घंटे में से 1,50,000 सैंपल टेस्ट किए गए। अब तक प्रदेश में कुल 8,04,62,512 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। एसजीपीजीआई निर्देशक धीमन के मुताबिक यूपी में कोरोना में कम होते आंकड़े जरूर राहत देने वाले हैं, पर थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। सीएबी बिहेवियर के जरिए हम कोरोना पर अंकुश लगा सकते हैं। हमें हर हाल में कोरोना की तीसरी लहर के पहले खुद को मजबूत स्थिति में लाना होगा। झुंझुनू जिले में लगातार एटीएम लूट की वारदात सामने आ रही है। एक महीने में 5 वारदात को बर्दाश्त अंजाम दे चुके हैं। यह फुटेज 17 सितंबर को बाहरी इलाके का है। 3 नकाबपोश बदमाश महज 3 मिनट में ही 22 लाख रुपए से भरा एक एटीएम उखाड़ ले गए। बुहाना इलाके में 17 सितंबर को देर रात करीब 2 पर लुटेरे एक एसयूवी गाड़ी लेकर पहुंचे हैं। सीसीटीवी फुटेज में 3 नकाबपोश बदमाश दिखाई दे जा रहे हैं। बेस के कमजोर होने के बाद बदमाशों ने एटीएम को स्कॉर्पियो से रस्सी से बांधा और स्कॉर्पियो की साइड से दौड़ाकर एटीएम को उखाड़ लिया। जैसे ही एटीएम का सायरन बजने लगा तो एक बदमाश ने सायरन का तार काट दिया। पुलिस यह भी दावा कर रही है कि झुंझुनू जिले के हरियाणा के सटे बॉर्डर इलाके सिंघाना, सूरजगढ़ और बुहाना में नकाबपोश बदमाशों ने 5 एटीएम मशीन उखाड़कर लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदातों में बदमाशों ने सफेद और काली रंग की स्कॉर्पियो का ही प्रयोग किया। वहीं पुलिस की जांच में स्कॉर्पियो पर लगी नंबर प्लेट भी फर्जी निकली। जालंधर में पीपीआर मार्केट में पास जुगोयों में भीषण आग लगी। ज्योति नगर से पीपीआर मार्केट जाते वक्त यह जुगिया रास्ते में पड़ती थी। वहां से निकली चिंगारी फिर जुगियों की तरफ चली गई, जिसके बाद आग जितनी तेजी से जुगियों में फैली कि लोगों को सामान निकलने तक का मौका नहीं मिला। आग से निकले धुएं की लपेट करीब 2 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस जांच कर रही है कि कूड़े को आग किसने लगाई। फिलहाल इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई। हालांकि झुग्गी वालों का सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। लखीमपुर खीरी में मृतक किसानों की अंतिम अरदास आज प्रियंका गांधी समेत कई नेता होंगे। मंत्री के इस्तीफे के लिए किसान करेंगे मांग। लिपुर हिंसा में मारे गए। अंतिम अरदास में कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी भी शामिल होगी। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत समेत कई नेता हिस्सा लेंगे। 3 अक्टूबर को 4 किसान समेत 8 लोगों की जान तिकोनिया में हिंसा में गई। अखंड पाठ आज होगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के किसानों के शामिल होने की उम्मीद है। तिकोनिया में जिस जगह घटना हुई वहां से करीब 500 मीटर की दूरी पर गुरुद्वारा है। सेवादार बाबा कला सिंह ने बताया कि अखंड पाठ रविवार को ही शुरू हो गया, जो मंगलवार सुबह तक चलेगा।
पाठ पूरा होने के बाद मैदान में सामूहिक अंतिम बर्दाश्त और लंगर होगा। 18 से 26 अक्टूबर तक चलेगा। दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा करने वाला रूस सवालों के घेरे में है। ब्रिटिश मीडिया ने दावा किया कि रूस के जासूसों ने ऑक्सफोर्ड का फॉर्मूला चुराकर स्पुतनिक वी वैक्सीन तैयार की। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने इसकी पुष्टि तो नहीं की, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया। स्पुतनिक वी वैक्सीन को बनाने वाली रूसी कंपनी गैमेलिया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ने ब्रिटिश फॉर्मूला चुराकर दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बनाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने ऑक्सफोर्ड का फॉर्मूला चुराने के लिए अपने जासूसों का इस्तेमाल किया था। रूस के राष्ट्रपति चाहते थे कि दुनिया भर में फैली इस खतरनाक महामारी का मुकाबला करने की रेस में मॉस्को का नाम सबसे आगे आए। सुरक्षा सूत्रों के हवाले से स्थानीय मीडिया लिखती है, ये जासूस फार्मा कंपनी के लैब से वैक्सीन के ब्लूप्रिंट चुराने वाले थे। अमेरिका और ब्रिटेन ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों को चेतावनी दी कि वो होटलों में जाने से बचें। आईएसआई ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद यहां के होटलों को निशान बनाए जाने की आशंका है। यहां पर सुरक्षा को लेकर खतरा ही हो सकता है। ब्रिटेन के कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने भी कहा कि अफगानिस्तान में हमलों के खतरे को देखते हुए लोगों को सलाह दी जा रही है। काबुल का सेरेना होटल यहां की लग्जरियस होटल है, जहां पर पर्यटकों और विदेशी मेहमान आकर रुकते हैं। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद कई विदेशी अफगानिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। बीते 2 दिनों में तालिबान और अमेरिकी प्रतिनिधियों ने बीच में कतर की राजधानी दोहा में आमने सामने मुलाकात हुई। सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत हुई। अमेरिका ने आतंकवाद को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और अमेरिकी नागरिकों और अन्य विदेशी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए सुरक्षित रास्ता देने की बात की। भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर पर रविवार को हुई 13वें दौरे की बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इसी वजह से 13वें दौरे बातचीत बिना किसी नतीजे के ही समाप्त हो गई। सेना ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच बातचीत पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर बने गतिरोध को खत्म करने पर केंद्रित रहेगी। एलएसी के साथ ही लंबे समय से लंबित मुद्दों से दौलत बग, ओल्डी डैम चौक इलाकों में बना गतिरोध भी शामिल है। सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक भारतीय पक्ष ने बताया कि एलएसी पर गतिरोध की स्थिति चीन की वजह से बनी है। चीनी पक्ष लगातार यथास्थिति को बदलने और द्विपक्षीय समझौतों के उल्लंघन का एक तरफा प्रयास करता रहा है। भारतीय सेना ने कहा कि दोनों पक्ष कम्युनिकेशन बनाए रखे और ग्राउंड पर स्थिरता रखने पर सहमत हुए। चीनी पक्ष द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को ध्यान में रखेगा और द्विपक्षीय समझौतों व प्रोटोकॉल को पूरी तरह से पालन करेगा। लखीमपुर हिंसा के मामले में एसआईटी के हाथ बड़ा सबूत लगा। पुलिस ने घटनास्थल के पास 2 दुकानों में डीवीआर जब्त किए। उस वक्त उसने सफेद शर्ट पहन रखी थी। एसआईटी को मिले सीसीटीवी में वह भी दिख रहा है। पुलिस ने इसी फुटेज के आधार पर आशीष को गिरफ्तार किया। जिस थार जीप से किसानों को कुचला गया उसमें आरोपी आशीष की सफेद शर्ट पहने हुए एक व्यक्ति बैठा दिख रहा था। हालांकि हिंसा के बाद दावा किया गया कि जीप ड्राइवर हरिओम चला रहा था और उसने सफेद रंग की शर्ट पहन रखी थी। उसकी किसानों ने पीट पीट कर हत्या कर दी, लेकिन ड्राइवर हरिओम का शव पीले रंग की धारीदार शर्ट में बरामद हुआ। पुलिस ने एक लाइसेंसी राइफल और पिस्टल को भी जब्त किया, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। आशीष मिश्रा के पुलिस कस्टडी पर आज सुनवाई होगी। पुलिस के 14 दिनों की रिमांड मांगी है। पीडीपी के अध्यक्ष और जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ऊपर चल रहे क्रूज ड्रग्स भ्रष्ट मामले का हवाला देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि आर्यन का सरनेम खान है, इसी वजह से उसे और उसके परिवार को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, 4 किसानों की हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे को पकड़कर उदाहरण बनाने के बजाय केंद्रीय जांच एजेंसियां 23 साल की उम्र के बच्चे के पीछे पड़ी है। बीजेपी अपने कोर वोट बैंक की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुसलमानों को टारगेट कर रही है।
उन्होंने किश्तवाड़ कहा कि चीन ने हमारे जवानों को मारा और जमीनों पर कब्जा किया, लेकिन चीन के साथ भारत की बातचीत जारी है। मैं समझती हूँ पाकिस्तान के साथ भी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। आखिर कब तक बीजेपी जवानों और लोगों के खून की सियासत करनी पड़ेगी। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में धार्मिक कार्यक्रमों में 200 लोगों के शामिल होने की शर्त छूट दी। इसमें शामिल होने वाले लोगों को कम से कम वैक्सीन की 1 डोज लगी होनी चाहिए। आयोजनों की सूचना से पहले जिला प्रशासन को देनी होगी। दशहरा और दिवाली पर होने वाले कार्यक्रमों में अब किसी तरह का अवरोध नहीं है। गाइडलाइन में पशु हाट मेलों के साथ हाट बाजार लगाने की अनुमति दी गई। अब तक हाट बाजारों पर रोक थी। गाइडलाइन में बाजार, दुकानें और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खुलने का समय पहले की तरह रात 10 बजे तक रखा जाएगा। गृह विभाग की गाइडलाइन में धार्मिक कार्यक्रमों और हाट बाजारों से रोक हटाने के अलावा बाकी प्रावधान पुराने हैं। पहले से जारी छूट यथावत है। आज की खबरों में अभी सिर्फ इतना ही। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।